अगर तुम मछली पकड़ने वाली छड़ी से लुओयांग पुल को उठाने की कोशिश करो तो तुम देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर नदी के तल में गहराई तक धंसे हुए हैं। ये पत्थर पानी के नीचे एक मजबूत आधार बनाते हैं जिस पर ऊपर चाहे हजारों टन वजन क्यों न हो, पुल अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। तुम इस तकनीक को गहरी नींव विधि कहते हो, लेकिन बार बार आने वाली तेज लहरों के कारण पुल के खंभे फिर भी हिलने लगते हैं। तब तुम एक चालाक तरीका अपनाते हो, पत्थर के खंभों को नाव के आकार में बनाते हो ताकि वे सामने से पानी की धारा का सामना कर सके और लहरों का सीधा दबाव कम हो जाए। समय के साथ पत्थर ढीले पड़ने लगते हैं तो तुम दो और बेहतरीन डिजाइन तैयार करते हो। पहला, पत्थरों के बीच यानवेई आकार के लोहे के कील लगाते हो जिससे पत्थर आपस में लॉक हो जाए और ढांचा और मजबूत बन जाए। दूसरा, खंभों के आसपास सीपियां, शंख पनपने देते हो। ये छोटे जीव पत्थरों की दरारों में चिपक जाते हैं और खोल का रस शेल मटेरियल छोड़ते हैं जो प्राकृतिक सीमेंट की तरह काम करता है और पत्थरों को कस कर जोड़ देता है। इससे पुल की नींव एक तरह के जैविक कवच में बदल जाती है और उसकी मजबूती व भरोसेमंदी और बढ़ जाती है। तुम इस अनोखी तकनीक को गुरुत्व आधारित नींव विधि कहते हो, लेकिन पुल की सतह बनाते समय एक नई समस्या आती है। 10 मीटर लंबे और 8 टन वजनी पत्थर के बीम को खंभों पर बिल्कुल सही जगह कैसे रखा जाए। तब तुम ज्वार भाटा की ताकत का इस्तेमाल करते हो। ज्वार आने पर पत्थरों को तैरते हुए तय जगह तक लाते हो और भाटा उतरने पर उन्हें बिल्कुल सही तरीके से स्थापित कर देते हो। इस तरीके को तुम तैराक कर पुल बनाना कहते हो। आखिर में पुल के दोनों किनारों पर पत्थरों से तराशी हुई रेलिंग खड़ी करते हो। ये न सिर्फ आने जाने वालों की सुरक्षा करती हैं, बल्कि पूरे पुल की सुंदरता भी बढ़ाती हैं। इस तरह तुम देश का पहला समुद्री पुल गुइयांग पुल बनाते हो। यह प्राचीन लोगों की सबसे सादे हालात में दिखाई गई सबसे पुख्ता कारीगरी और ऊंची बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। 1000 साल का तोहफा जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा। ये तोहफा सिर्फ दो किनारों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि अतीत और वर्तमान को भी जोड़ता है और हमें हमारे पूर्वजों की उस साझा भावना से जोड़ता है जो साहस के साथ सृजन करने में विश्वास रखती थी। शायद यही सांस्कृतिक विरासत का सबसे गहरा मूल्य है।